बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 नवंबर है। इसमें जनाब पहले नंबर पे सीरियल नंबर 176 पे सिस्टम एनालिस्ट, उसके बाद जनरल स्टाफ ऑफिसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर फ़ीमेल, और उसके बाद ये एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 12 सीटें हैं। और कैटेगरी में इस्लामियात, मैथ, पाक स्टडी, फ़िज़िक्स, ईटीसी ये सारी पोस्टें हैं। और सॉरी ये पोस्टें तो कम हैं और 12 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट है लेक्चरर फीमेल मैथमेटिक, असिस्टेंट डायरेक्टर एमआईएस, इंस्पेक्टर कस्टम एक सीट है, रजिस्ट्रार, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर फ़िज़िकल एजुकेशन, ये टोटल 72 पोस्टें हैं। तो ये भी एक अच्छी पोस्टें हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़िज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल। तो ये जनाब जो फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने एमए फ़िज़िकल एजुकेशन किया हुआ है विद सेकंड क्लास ग्रेड सी, एमएड, बीएड, या उनका पास एमएड बीएड की डिग्री है, एसोसिएट डिप्लोमा, उसके साथ एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन में होना चाहिए और इसकी एज लिमिट जो है वो 33 ईयर होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 72 सीटें टोटल। असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ये सीटें परमानेंट सीटें ये। और उसने ये कहा है जनाब कि डिग्री फ्राम रिकगनाइज, मास्टर डिग्री फ्राम रिकगनाइज यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर हो या BS 4 ईयर प्रोग्राम तो आप एलिजिबल हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड ये है कि मेल की मिनिमम हाइट जो होगी 5 फुट 6 इंच होगी और फीमेल की 5'2" होगी। मिनिमम वेट जो है फॉर मेल है 106 और फीमेल जो है यानी ये तो खैर कोई बात नहीं है। और इसके अलावा जो है अहम तरीन बात इसमें एज लिमिट जो है ये 35 ईयर तक होगी और 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है जब ऐड करेंगे तो 35 ईयर बन जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल 23 हैं। डोमिसाइल जो है 2 ओपन मेरिट की हैं। पंजाब के अंदर 11 पोस्टें हैं। सिंध के अंदर जो है वो टोटल 2 हैं। सिंध अर्बन की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, फाटा की 1 है और आज़ाद कश्मीर की भी 1 है। लिस्ट ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन पाकिस्तान होती है, किसी भी एयरपोर्ट पर हो जाती है। तो इसी तरह आपने जो आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होगा वो आपको पता है कि ASF वाले जो डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, वो ख़ुद जो है ना मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में सवाल कर रहे थे कि सर इसका क्या प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस मैं पूरा बता देता हूँ। मैं आगे ये चेक कर लूँ कोई ऐसी जॉब जो उसके ऊपर आप अप्लाई करें और अच्छी जॉब हो, तो वो कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जो मैं आपको बताऊँ। क्योंकि एक पोस्ट है और 2 पोस्टें हैं और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट आगे कोई मुझे ख़ास तौर पर नज़र नहीं आई। इसी तरह ये एक है 196 के ऊपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर एस्टेट की, तो एक पोस्ट है और ये पंजाब के अंदर वोमेन कोटे की है। इसी तरह हाँ जी, बस यही है जनाब। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका पेपर कब होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का जो पेपर है वो कब होगा और इसके जो है तरीक़ाकार क्या होगा, आगे क्या इसका वो पेपर होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो है ना बड़ी अहम है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले नंबर पे हमारे पास ये जो मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर एविएशन वाली, इस पोस्ट के ऊपर हम बात करें। हाँ जी, इसमें जनाब एक तो मास्टर डिग्री या 4 ईयर डिग्री आपकी हो 16 साल के बराबर तो आप एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जनाब 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और 10 नंबर की जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो लॉ एक्ट है उसके बारे में आएगा। और बाकी सारा जो होगा उसमें मैथ आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, पाक स्टडी, इस्लामियात, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद
اس کے جو ہے ہونے کے بعد اس کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا. تو یہ جناب ایک طریقہ کار ہوگا. آپ اچھی طرح تیاری کر کے اس کو پراپر دیں گے. اگر آپ کے نمبر جو ہے 80+ میں آ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کوالیفائی کر جائیں گے. تو پوسٹ اچھی ہے جناب. آپ چاہے جہاں جس ایئرپورٹ پہ مرضی رہیں، آپ کی بڑی اچھی پاور ہوگی وہاں پہ. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس کا. باقی اس کے اوپر اپلائی کریں. اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ کہ 300 روپے کا چلان پے کریں بینک میں اور آن لائن اپلائی کر دیں. اور اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہوگا نا وہ مارچ اپریل میں ہوگا جا کے. ٹھیک ہو گیا، ٹیسٹ مارچ اپریل میں ہوگا. اس کے بعد 8-9 مہینے لگ جاتے ہیں رزلٹ آنے میں. تو اس کا انٹرویو 2024 میں سٹارٹ میں جا کے ہوگا. تھینک یو ویری مچ جناب. اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ کر دیں. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹس کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.